बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूके विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस विजिट वीज़ा के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है और बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे ही विदाउट बैंक स्टेटमेंट मेंटेन किए हुए वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो आपके रिजेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए या बिजनेस विजिट वीज़ा या विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे अहम जो पार्ट है वो बैंक स्टेटमेंट का है। अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, आप लोग ये गलती मत करें कि आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर दें, क्योंकि यूके वाहिद कंट्री है जो कि आपकी इनकम को बड़ा डीपली देखता है। यूके ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं देखता, ठीक है। आपकी इनकम अगर प्रॉपर मेंटेन हो रही है, वो बिजनेसमैन है या वो सैलरी पर्सन है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो भी आपकी इनकम आ रही है वो एक वे से आ रही है और प्रॉपर वे आप लोगों ने अपने टैक्सेस में भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप लोग इजीली यूके का वीज़ा ले सकते हैं। अब बात रहेगी कि जी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए। ये बड़ी पते की बात है और बड़ी अहम बात है, आप लोगों ने इसको समझ लेना है। सबसे पहले मैं सैलरी पर्सन की बात करूंगा कि जो सैलरी लेते हैं, ठीक है, आपका जो जो भी अकाउंट है, आपने सबसे पहले सैलरी पर्सन जो जॉब कर रहे हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो भी उनकी बैंक स्टेटमेंट पहले जिस तरह भी चला रहे थे उसको उस तरीके से बंद करना है। अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, उस स्टेटमेंट को बंद कर देना है और न्यू स्टेटमेंट आपने 6 मंथ्स तक रन करनी है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, 6 महीने की स्टेटमेंट कैसे रन करनी है। मिसाल के तौर पर आपका महीना दिसंबर से स्टार्ट आप कर लें इसको। आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 6 मंथ्स बनते हैं। आपने अपनी ये 6 महीनों में बैंक स्टेटमेंट को किस तरह चलाना है। जो भी आपकी सैलरी है मोस्टली ट्रांसफ़र होती है, जो जॉब करते हैं या उनको चेक मिलता है या कैश मिलता है, ठीक है। इन तीनों सूरतों में आपने आपका जो अकाउंट है उसमें सिर्फ हर महीने की 1 तारीख से लेके 10 तारीख के अंदर अंदर हर महीने जो भी सैलरी आपकी, वो चाहे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, चाहे वो चेक के थ्रू करवा रहे हैं, चाहे वो कैश करवा रहे हैं, आपने उस हर महीने में सिर्फ सैलरी उसमें डालनी है। क्रेडिट में आपकी सैलरी आनी चाहिए, या अगर आप शादीशुदा हैं या कोई और आपका पेरेंट्स हैं, वो आपको कोई अमाउंट आपको हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो एक अमाउंट होनी चाहिए। उसके अलावा कोई अमाउंट या कोई क्रेडिट नहीं होना चाहिए। आपकी सैलरी वो हर महीने की 1 से 10 तक आनी चाहिए और आपका जो भी, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव, उसकी एक अमाउंट आनी चाहिए। मतलब 1 या 2 क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपकी हर महीने।
और वो ट्रांजैक्शन कैसे होनी चाहिए कि 6 महीने पहले अगर आपके पास 3-4 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है और हर महीने कम से कम आपके अकाउंट में लाख सवा लाख आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें से आपका अगर खर्चा है महीने का 30,000 या 40,000, उसमें से आपने वो खर्चा करना है। उसमें क्या है? आपके घर के बिल। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपका रेंट भी उस अकाउंट से जाना चाहिए। आप अगर ग्रोसरी लेते हैं तो आप अपने उस बैंक कार्ड से अपनी ग्रोसरी परचेज करें। आपके टेलीफोन के बिल हैं, आप वहाँ से पे करें। ये आपके एक्सपेंस आपके बैंक से जाने चाहिए, और जो आपका क्रेडिट है वो 1 या 2 अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी आपने डिक्लेयर किया हुआ है सैलरी में। तो जिस तरह अगर आप इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट चलाएंगे, और मतलब मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 सैलरी है, लाख में से 30,000 आपने एक्सपेंस कर दिया, आपके पास बकाया बचे 70,000, वो 70,000 आपका सेविंग में जाता जाएगा। और जब जैसे ही आप 6 महीने इस तरह इस अकाउंट को चलाते रहेंगे, तो 6 महीने बाद आपके अकाउंट में एक सेविंग अमाउंट होगी जो कि प्रॉपर मेंटेन हुई होगी। वीजा ऑफिसर को ये पता होगा कि भाई इसको हर महीने इतनी ये सैलरी आ रही है, ये खर्चा कर रहा है, और ये इसको पैसे बच रहे हैं, और ये जो अपना टूर विजिट करने जा रहा है इसके पास इतनी सेविंग है कि ये टूर कर सकता है, और ये प्रॉपर इसकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है। और अपने टैक्स रिटर्न में भी आपने यही डिक्लेयर करवाना है जिस तरह आप बैंक स्टेटमेंट में चलाएंगे। बिजनेसमैन के लिए भी इसी तरह है कि जो बिजनेस वो कर रहा है, जो भी डिक्लेयर किया हुआ अपने रिटर्न्स के अंदर, उन्होंने टैक्स रिटर्न के अंदर आपकी इनकम मिसाल के तौर पे सालाना उन्होंने किया जी 50 लाख, तो 50 लाख ही आपके बैंक स्टेटमेंट में भी इसी तरह मेंटेन होना चाहिए, ताकि उनको ये पता हो कि जो बंदा टैक्स में डिक्लेयर कर रहा है वही इसकी स्टेटमेंट बोल रही है, वही इसका टैक्स बोल रहा है। इट्स मीन कि ये प्रॉपर मेंटेन अकाउंट को कर रहा है, और ये या सैलरी पर्सन है वो एम्प्लॉय प्रॉपर अपने अकाउंट को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, तो फिर वीजा ऑफिसर आपको वीजा देगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। आपने ये मोर देन 90% लोग क्या गलती करते हैं, वीजा बैंक स्टेटमेंट रैंडम चली होती है, हर तरफ से पैसे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, अपना टैक्स में इनकम कम शो कराई होती है, और बैंक स्टेटमेंट उनकी बोल रही होती है करोड़ों में लाखों में टैक्स उन्होंने कम शो कराया होता है। ये इस वजह से आप लोगों का जो यूके का वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है कि आपकी प्रॉपर मेंटेन अकाउंट स्टेटमेंट नहीं चली होती। ये वे है, ये तरीका है बैंक स्टेटमेंट को बनाने का। आप इस तरीके पर अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, आपका वीज़ा ग्रांट होगा। ये बड़ी अहम बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों को फ़ायदा होगा। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों तक उसको डिलीवर करता हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।